अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सअलल्लाहुल जन्नत सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा मिनन नारि सलास मर्रातिन क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। रवाहु नसाई। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दिन में 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत अल्लाह से कहती है, ऐ अल्लाह तेरे इस बंदे को तेरी जन्नत में दाखिल कर दे। और जो बंदा दिन में 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम की आग से पनाह मांगता है, तो जहन्नम खुद कहती है अल्लाह से, ऐ अल्लाह तो तेरे इस बंदे को इस आग से, नारे जहन्नम से बचा ले। मोहतरम हजरत व ख़वातीन, दुनिया में रहने वाला हर इंसान, चाहे वह मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उसे जहन्नम से नजात दिलाए और उसे जन्नत में दाखिल कर दे। इसीलिए हर इंसान दुनिया में नेक आमाल करता है, बुरे आमाल से बचता है, बचना भी चाहिए। अभी तमाम नेक आमाल जो इंसान दुनिया में करता है वो इस वजह से करता है कि अल्लाह हमारे आमाल से खुश हो जाए और अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर दे, जहन्नम से नजात दिला दे। इसीलिए इंसान हर हाल में नेक आमाल करता है और करने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है, दुनिया और आखिरत में वो इंसान सबसे बड़ा कामयाब इंसान है जिसे रोज़े महशर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से नजात दिला दे और जन्नत में दाखिल कर दे। ये सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि जहाँ हम नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों की पाबंदी करते हैं, तिलावत की पाबंदी करते हैं, सदक़ा और खैरात में आगे आगे रहते हैं, वहीं हमसे हर एक आदमी से, मैं और आपसे, मेरे और आपसे ये गलती होती है कि हम लोग दुआ से जी चुराते हैं, दुआ से सुस्ती करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने में, दुआ मांगने में बखीली करते हैं, बखालत से काम लेते हैं। हम में से हर एक को चाहिए कि जहां हम इंसान हर तरह के नेक आमाल को करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आमाल सालिहा में, वहीं हम हर नमाज के बाद जो जो क़बूलियत दुआ के औक़ात हैं, इन औक़ात में ख़ास करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ दुआएं करनी चाहिए, जो दुआएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अपनी उम्मत को करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी दुआओं में मुख्तसर सी दुआएं, जामी दुआएं किया करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि हम भी दुआओं का एहतिमाम करें और दुआओं में ख़ास करके जहन्नम से पनाह मांगे और जन्नत में दाखिले का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से करे। क्योंकि जो बंदा दिन में 3 मरतबा जन्नत अल्लाह से मांगता है तो जन्नत उसके हक़ में खुद अल्लाह से कहती है, ऐ अल्लाह तेरे इस बंदे पर तो रहम फरमा, तो करम फरमा और तू तेरे इस बंदे को तेरी जन्नत में दाखिल कर दे। और जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दिन में 3 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगता है तो जहन्नम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहती है, परवरदिगारा तेरा यह बंदा तेरी आग से पनाह मांगता है, तू उसे तेरी आग से, नारे जहन्नम से नजात दिला दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया में हर हाल में, हर वक्त में, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत का सवाल करें और जहन्नम से इज्तिनाब और बचने
की तौफीक अल्लाह से मांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।